समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। लेकिन ये कहानी एक ऐसे कलाकार की है जिसने अपनी कला से, अपनी फिल्मों के माध्यम से खुद को अमर कर दिया है। वह कलाकार जो अपने अभिनय से अपने किरदार को जिंदा कर देता था। चाहे वो पान सिंह तोमार का ज़ोरदार लेकिन सीधी बात करने वाला बिगड़ैल डकैत हो, या हिंदी मीडियम का सरल पति और पिता जो अपनी बीवी और बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। मकबूल का शातिर पात्र हो, या तलवार का तेज जासूस, या लंच बॉक्स का ऑफिस जाने वाला एक संवेदनशील इंसान, ये सब फिल्म के कैरेक्टर्स हैं। इरफान नहीं, सिर्फ और सिर्फ इरफान के क्लास एक्ट की वजह से। हॉलीवुड में वह भारत के सबसे पसंदीदा कलाकारों में से एक थे। उन्होंने अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक पार्क, इन्फर्नो जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म लाइफ ऑफ पाई में उनकी सशक्त अभिनय कला उभर के आई थी। चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा में शुरुआत करने के बाद उन्होंने सलाम बॉम्बे में एक छोटे से रोल से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई, और कुछ ही सालों में उन्होंने अपने लिए एक ऐसा मुकाम बनाया कि फिल्म के कैरेक्टर्स उन्हें ध्यान में रख कर लिखे जाने लगे। बिहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़ने वाले उससे बड़े अंधे। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. क्या सर, जाने दिया आपने? अबे मोहब्बत है इसलिए तो जाने दिया। जिद होती तो बाहों में होती। जाने तेरे शहर का एक नाले पे नल के नीचे एक लौंडे को पत्र लिखा करती थी। कुछ कहना था उसको भैया, मतलब भैया नहीं कहना था, कुछ कहना था उसको। जब भी पंचायत की बैठक पर मिलती यही पूछा करती थी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इरफान खान एक शानदार कलाकार थे, यह बात हम सब जानते हैं। लेकिन वह उतने ही बेहतरीन इंसान भी थे, यह बात शायद हम में से हर कोई नहीं जानता है। बचपन से ही वह लकीर के फ़कीर नहीं बल्कि एक जिज्ञासु कर्मवीर थे, जो ज़िंदगी को अपने ढंग से समझना और अनुभव करना चाहते थे। जिस ईमानदारी से उन्होंने पर्दे पर अपने किरदार को जिया, उसी ईमानदारी से वह ज़िंदगी में सच्चाई की तलाश करते थे। और इसी तलाश में उन्होंने जब कुछ सवाल जवाब किए तो कुछ लोगों को वह पसंद नहीं आया। करना पड़ेगा। जब मुझे कहा गया कि नमाज पढ़ो तो मेरी माँ ने कहा पढ़ो, तो मैंने कहा मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ो। मेरे बाप ने कहा मतलब समझो इसका। उसी मतलब को समझाने के लिए तो उलमा बैठे हैं आपके पास। नहीं, उलमा क्यों बैठे? मेरा एक्सपेरिमेंट, मेरी जिंदगी है। लेकिन मेरी बात सुनिए। आपकी पोस्ट है गाइड करना लोगों को, लेकिन एक ऊपर वाले ने आपको जिंदगी दी है, उससे आप खुद तजुर्बा करते हो। यकीनन मुझे कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। ऊपर वाला और मेरे बीच का रिश्ता मेरा पर्सनल है, मैं जानूंगा उसको। और ये हमारे जिस रिलीजन, सारे रिलीजन खुले हुए हैं, मैं सबके थ्रू जानूंगा कौन लोग हैं जो उनको बता रहे हैं, कौन लोग हैं जो उनको बता रहे हैं कि तुम ये ऐसे बम बांधो और इनको उड़ा दो तो आप जन्नत पहुंच। कौन लोग हैं वो? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इरफान के अंदर समाज या धर्म के खिलाफ कोई बगावत की भावना थी, या कोई ऐसी सोच कि सिर्फ एक एक्टर होने के नाते उन्हें बुद्धिजीवी बनने का लाइसेंस मिल गया हो। और यह कहना कि उनकी ये सोच सिर्फ नकारात्मक और सवाल पूछने वाली थी, वह भी गलत होगा। एक तरफ जहां उनके अंदर धर्म क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है, इन मौलिक सवालों के प्रति एक जागरूकता थी, तो दूसरी तरफ अपने सामाजिक दायित्व के प्रति भी वही जागरूकता हमें नजर आती है। क्या आप जानते हैं कि इरफान इतने नेक दिल इंसान थे
कि वो और उनकी पत्नी एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों स्ट्रगलिंग एक्टर्स के पर्सनल मैसेजेस खुद रिसीव किया करते थे और उन्हें पास ऑन किया करते थे। है ना गजब की बात। और इरफान की इसी भावुकता को हम उनके जीवन के अंतिम दिनों में रिकॉर्ड की गई उनके ऑटोमेटेड रिप्लाई मैसेज में देखते हैं। जब इंसान का काम पैसा बनाने की ज़रूरत ना होकर कुछ अलग कर गुजरने की जिद बन जाता है तो वह काम नहीं, पूजा बन जाता है। महज 600 रुपये के लिए अपने क्रिकेटिंग करियर के सपने को चूर चूर होकर देखने वाले इरफान ने एक लंच बॉक्स के लिए करोड़ों रुपए की हॉलीवुड ऑफर्स को भी ठुकरा दिया। – 2018 में जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है तो उनके अंदर का फिलॉसोफर निकल कर बाहर आया। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और इरफान की आखिरी फिल्म के इस प्रोमो मैसेज में हम इरफान की जिंदा दिली को साफ साफ देखते हैं। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. बिछड़ा कुछ इस अदा से कि सारी रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बचपन में अपनी पतंग से आसमान को छूने की ख्वाहिश रखने वाला इरफान आज शायद खुद आसमान का एक तारा बन गया है। एक सितारा धरती में खोया, एक सितारा आसमां को मिला। न सिर्फ भारत बल्कि विश्व सिनेमा के इस अनुपम सितारे को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। क्यों सवालों की लहर मुझे मिली, मैं घुल गया, समय की आग थी, ये नज़्में भी घुल गई। ये रास्ते क्यों अलग से है, लिखते टहलते कलम से है, मैं कल की सांसों में हूँ छुपा, ये वक्त भी मुझे भुला गया।